मैं आपको सबसे पहले एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो 6 फरवरी का है। एमपी के हरदा शहर के पटाखा फैक्ट्री का है। भीड़ से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि एक आबादी वाला इलाका है। शहर के बीचों बीच एक बारूद से भरी फैक्ट्री का होना इंडियन गवर्नमेंट के लिए एक बहुत आम सी बात है। उस फैक्ट्री में आग लग जाना, कोई भी इमरजेंसी गेट का ना होना, 15 से 20 लोगों का मर जाना, 1000 से भी ज़्यादा लोगों की जान पर बनाना, ये एक आम सी बात है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है गवर्नमेंट के लिए कि उनको इसी समय अचानक से याद आता है कि हल्द्वानी में एक अवैध मस्जिद बनी है, उसका डिमोलिशन कराना है। अगर आपने मेरी सेकंड लास्ट वीडियो देखी है मणिपुर पर, तो मैंने उसमें भी बताया था कि जब भी कहीं गवर्नमेंट की गलती होती है, वहाँ पर गवर्नमेंट मीडिया को एक दूसरा टॉपिक ला के दे देता है, एक खिलौना ला के दे देता है, ताकि मीडिया उसी खिलौने को बजाती रहे और जनता को मेन मुद्दे से हटाया जा सके। अभी मेयर के इलेक्शन में चीटिंग हुई और अभी क्रैकर फैक्ट्री में यह हादसा हुआ, लेकिन मीडिया को उनका खिलौना मिल चुका है। अब अगले 2 महीने तक मीडिया यही कम्युनल वायलेंस पर हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। इस फैक्ट्री को 2022 में सील कर दिया गया था क्योंकि ये किसी भी सेफ्टी मेजर को फॉलो नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इस फैक्ट्री में अब तक क्रैकर बनाए जा रहे थे गवर्नमेंट की आंखों के सामने। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों फैक्ट्री को चलने दिया गया, कैसे इसमें एक्सप्लोजन हुआ और कैसे गवर्नमेंट अधिकारियों का करप्शन इतने लोगों की जान ले लेता है। एक और चीज़, अब से हमारी वीडियो में जो भी सबसे बेस्ट कमेंट होगा, उन्हें हम अपनी वीडियो में मेंशन करेंगे और उनका आंसर करेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। छह फरवरी को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कई लोग एक बड़ी सी दीवार पर से कूदते हुए नजर आते हैं। ये दीवार उसी हरदा सिटी के क्रैकर फैक्ट्री की थी। कई बच्चे, बूढ़े और औरतें भी फैक्ट्री में काम करते थे। आप देख सकते हैं कितनी औरतें इस दीवार पर से कूदती हुई नजर आ रही हैं। कूदते हुए सभी लोग काफी इंजर्ड हो जाते हैं। किसी के हाथ टूटते हैं तो किसी के पैर। इंजर्ड होने की वजह से ये लोग इस हालात में नहीं थे कि उठ के चल सके। और उसी समय फैक्ट्री में आग लगने के बाद फैक्ट्री में एक बड़ा धमाका होता है, जिनमें फैक्ट्री की दीवारें आसमान में उछल जाती हैं और इसकी वजह से आसपास के इलाकों में पत्थरों की बारिश हो जाती है और ये पत्थर आसपास के कई लोगों पर जाके गिरते हैं, जिससे कई घायल होते हैं, कई हॉस्पिटलाइज होते हैं और कईयों की जान भी चली जाती है। अब मेन सवाल ये है कि इस फैक्ट्री में आग लगी कैसे। किसी भी क्रैकर फैक्ट्री को चलाने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। पहला, किसी भी क्रैकर फैक्ट्री में एक्सप्लोजिव सामान रखने के लिए उन्हें गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होता है, जिसमें वो मैक्सिमम 15 किलोग्राम तक एक्सप्लोजिव यानी बारूद रख सकते थे। लेकिन इस फैक्ट्री में 1500 किलोग्राम यानी मैक्सिमम लिमिट से 100 गुना का बारूद रखा हुआ था। दूसरा, कोई भी क्रैकर फैक्ट्री किसी घर, कॉलोनी या रेजिडेंशियल इलाके से कम 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए। आप देख सकते हैं घरों की दीवारों से लग के फैक्ट्री की दीवारें बनाई हुई हैं। फैक्ट्री को एकदम आबादी के बीचों बीच बना दिया गया है। तीसरा, फैक्ट्री को चलाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट और फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है, लेकिन इनके पास कोई क्लियरेंस, कोई लाइसेंस नहीं थे। इवन इनके पास एक्सप्लोजिव को रखने का लाइसेंस भी इनवैलिड हो गया था। चौथा, वर्कर्स को प्रॉपर ड्रेस और ग्लव्स प्रोवाइड करना, लेकिन कूदते हुए वर्कर्स को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि कोई सेफ्टी यूनिफॉर्म ड्रेस प्रोवाइड नहीं करी गई थी। पांचवा, किसी भी फैक्ट्री में या बड़े हॉल्स में 4 से 6 एग्जिट डोर प्रोवाइड करना जरूरी होते हैं, ताकि इमरजेंसी में सभी लोग बिना भगदड़ मचाए बाहर आ सके। इवन सिनेमा हॉल्स में 4 डोर्स प्रोवाइड होते हैं, लेकिन इस फैक्ट्री में 4 दरवाजे तो छोड़िए, 2 दरवाजे भी नहीं प्रोवाइड किए गए थे, बल्कि सिर्फ एक शटर था फैक्ट्री में अंदर आने के लिए। उसे भी फैक्ट्री मैनेजर वर्कर के आने के बाद बाहर से ताला लगा देता था, ताकि बाहर कोई देख ना सके कि यहाँ पटाखे बनाए जा रहे हैं, फैक्ट्री सील होने के बावजूद। रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री में करीब 1300 से ज़्यादा वर्कर काम करते थे, जिनमें आधे दिन के शिफ्ट में और आधे रात के शिफ्ट में थे। जब ये हादसा हुआ तब अंदर करीब 600 से 700 लोग मौजूद थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 200 से भी ज़्यादा लोग अभी तक मिसिंग हैं। इस आदमी का 8 साल का बेटा इस फैक्ट्री में इसे खाना देने आया था,
लेकिन उससे पहले ही फैक्ट्री में आग लग गई। ये आदमी अपनी जान बचा के भागता है, लेकिन इसे पता नहीं था कि इसका बेटा भी उसी फैक्ट्री में आया हुआ था उसे खाना देने, और अभी तक इनका बेटा मिसिंग है। पीछा गई नहीं है, तब वो हमारे आगे भागा पर वो दिखे ही नहीं। अब मैं आपको इस हादसे का शिकार बने आशीष के बारे में बताना चाहता हूँ। आशीष के पिता की पान की शॉप थी फैक्ट्री के बगल में। आशीष की माँ और बहन फैक्ट्री में ही काम करती थी। उस दिन जब फैक्ट्री में आग लगी, तब आशीष की माँ और बहन दोनों फैक्ट्री से बाहर आए और एक सेफ जगह पर आके पहुंच गए। आशीष का घर पास में ही था, तो उसे पता लग गया था कि फैक्ट्री में आग लग गई है। उसने देखा कि उसकी माँ और बहन आ गई थी, लेकिन उसके पिता घर नहीं आए थे। वो भागकर दुकान पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता कोशिश कर रहे थे घर आने की। दरअसल उसके पिता दोनों पैरों से अपाहिज थे। उसके पिता व्हील चेयर पर चलते थे और बेचारे कोशिश कर रहे थे हाथों से टायर को धक्का देके फैक्ट्री से दूर जाने की, लेकिन वो व्हील चेयर पर आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। आशीष जैसे ही दुकान पर पहुंचता है, वो अपने पिता को व्हील चेयर पर सही से बैठाता है और पीछे से धक्का देने लगता है। आशीष अपनी पूरी ताकत से व्हील चेयर को धक्का देके चलाने की कोशिश करता है, लेकिन व्हील चेयर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि उस व्हील चेयर को धक्का देने वाला एक 9 साल का बच्चा था। बच्चा जो अपने बाप को मुसीबत में देख के अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी जान बचाने लग जाता है, जो इतने भयानक धमाकों के बीच भी सिर्फ अपने पिता की ही फिक्र कर रहा था और उन्हें बचाने के लिए अपनी जान लगा देता है। लेकिन आशीष और उसके पिता संजय राजपूत दोनों को ही धमाकों से गिर रहे पत्थरों से चोट लग जाती है। आशीष को काफी गंभीर चोट आ जाती है, लेकिन आशीष के पिता खतरे से बाहर आ जाते हैं। लेकिन 9 फरवरी को एम्स हॉस्पिटल में आशीष अपनी आखिरी सांसें लेता है और अपनी जान को अपने पिता पर कुर्बान करते हुए आशीष इस दुनिया को अलविदा कह देता है। ऐसे बच्चे न सिर्फ अपने माँ बाप के लिए, शहर के लिए, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक इंस्पिरेशन है। अब इस हादसे के असली गुनाहगारों पर आते हैं। गवर्नमेंट ने तो सारा दोष इस फैक्ट्री के ओनर सुमेश और राजू अग्रवाल पर डाल दिया है, लेकिन असल में यह हादसे का 40% दोष फैक्ट्री ओनर का है और 60% दोष हमारी गवर्नमेंट का है। ऐसा क्यों है, उसके लिए मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स रखता हूँ। पहला, 2015 इस फैक्ट्री में एक धमाका हुआ जिसमें एक आदमी की मौत हुई और 12 लोग इंजर्ड हुए। 2021 फिर से इसी फैक्ट्री के गोदाम में आग लग जाती है, जिसमें 3 लोगों की मौत और कई लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी वजह से 2021 में कंपनी के ओनर राजू अग्रवाल को हाई कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन उसी साल राजू को बेल मिल जाती है और वो आते ही फैक्ट्री को फिर से शुरू कर देते हैं। सोचिए, गवर्नमेंट ऐसे लोगों को फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस दे देती है, और वो भी बारूद और केमिकल की फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस। दूसरा, 2022 सितंबर में हरदा के डीएम ऋषि गर्ग इस फैक्ट्री का मुआयना करने आते हैं, जिसमें वो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस फैक्ट्री को तुरंत बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस फैक्ट्री में जरा भी सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा था। लिमिट से कई गुना ज्यादा बारूद इनके गोदामों में रखा हुआ था। आशंका थी कि कोई बड़ा हादसा फिर से होगा, जैसा कि 2021 में हुआ, लेकिन कमिश्नर माल सिंह ने डीएम ऋषि गर्ग की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। और तीसरा, जब इस फैक्ट्री के लाइसेंस इनवैलिड हो गए, फैक्ट्री को 2023 में सील कर दिया गया, और फिर भी अगर फैक्ट्री चल रही है जिसमें 1300 से ज्यादा वर्कर्स रात दिन काम कर रहे थे और गवर्नमेंट को इस बात की भनक भी नहीं लगती है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट यहाँ अंधी साबित नहीं हुई, बल्कि गवर्नमेंट जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर ली थी ताकि ये फैक्ट्री चल सके। और ऐसा गवर्नमेंट के लोग तभी करते हैं जब उनका काफी बड़ा फायदा हो रहा हो, और यही कारण है कि हमारा देश वर्ल्ड करप्शन की रैंक में 93 पोजीशन पर आता है। इस फैक्ट्री के इस धमाके ने 13 लोगों की जान ले ली, 230 से ज्यादा लोगों को हॉस्पिटलाइज कर दिया, ये ऑफिशियल रिपोर्ट है। लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने बताया कि कम से कम 200 से ज्यादा लोग अभी भी इस फैक्ट्री के नीचे दबे हुए हैं, जिनके बारे में गवर्नमेंट ने ना कोई जानकारी दी और ना ही जानकारी देंगे, क्योंकि अगर 200 लोगों की मरने की पुष्टि हो जाती है तो इस पटाखे फैक्ट्री की घटना पर पूरी दुनिया की नजरें आ जाएंगी। सरकार से नहीं बताया जाएगा कि इस घटना के पीछे उनका कितना बड़ा हाथ था। और यही वजह है कि गवर्नमेंट को अचानक से याद आता है कि हल्द्वानी में बने एक अवैध मस्जिद को गिरवाना है,
ताकि हल्द्वानी में कम्युनल दंगे भड़क जाए और पूरे देश में अगले 2 महीने तक मीडिया और सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ हिंदू मुस्लिम करते रहें और गवर्नमेंट से कोई भी ये सवाल ना कर सके कि आशीष जिसने अपने पिता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उसकी जान का जिम्मेदार कौन है, फैक्ट्री ओनर या गवर्नमेंट। हम मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, फिर किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो पर अपना कमेंट ज़रूर डालें, चाहे सवाल हो, आरोप हो या सजेशन। मैं आपके कमेंट अगली वीडियो में ज़रूर मेंशन करूंगा। और ध्यान रखें, हिंदू मुस्लिम की डिबेट के सपोर्ट में मत फंसे। ये चाल है ताकि आपको असली मुद्दों से भटकाया जा सके। धन्यवाद।